हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक और समझते रहिए, ठीक है, क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जितने भी हमारे डेसिमल के फॉर्म में नंबर्स हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमें p/q के फॉर्म में लाना है। ठीक है, और इसके बाद में ये भी यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे p/q होता है, p/q तो हमारा q डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक हमारी लॉन्ग ट्रिक होगी और एक होगी हमारी बहुत ही शॉर्ट में ट्रिक। ठीक है, वो शॉर्ट में जो ट्रिक होगी वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले हम लॉन्ग ट्रिक पहले अपनी देख लेते हैं। हमारी लॉन्ग मेथड जो है वो क्या है, इसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक आपको समझाएंगे। तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ जाएगी और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम अपना फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि हमारा है 0.6 बार। 6 बार का मतलब होता है, ये जो हमारा एक्चुअल फॉर्म होगा इस डेसिमल का, ये होगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये बार बार 6 हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो आपको मैं इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, यहाँ पर पॉइंट तो सभी डेसिमल में होगा ना, यहाँ पर इस पार्ट में देख लीजिए डेसिमल है, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो डेसिमल की जगह पर हमको 1 लेट कर लेना है। अब 1 मैंने क्यों लेट किया ये मैं आपको बाद में ये पता चलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक में काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक से भी ये बहुत ही आसानी से लगने वाला है, और इसका जो लॉन्ग ट्रिक है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, फिर देखेंगे पॉइंट के बाद हमारा बार कितने डिजिट पर लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं बट बार हमारा एक ही डिजिट पर लगा हुआ है 7 पर। ठीक है, वैसे यहाँ पर तो 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर आपका 1 डिजिट है, 1 डिजिट पर ही बार लगा हुआ है। तो मतलब आपको देखना है, यहाँ पर 1 डिजिट पर अगर बार लगा है तो 1 0 लगाएंगे, और अगर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो हम 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 0 लगा देंगे। जस्ट लाइक इसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, तो आपका ये ट्रिक सब में काम आने वाला है, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतने 0 हमको लगा देने हैं, पॉइंट की जगह पर 1 लेट कर लेना है। ठीक है, अब 10 का वर्क कहाँ पर है, काम इसका क्या है, वो मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ आपको। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने इसका एक्चुअल फॉर्म लिखा है 0.6 बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको हमें सिंपल बनाना है। ठीक है, क्या करना है, इसको सिंपल बनाना है। सिंपल कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट हमको 6 के राइट साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट को 6 के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमको 10 से, अब ये 10 यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, 10 का यूज़ यहाँ पर क्या है, 10 को LHS और RHS दोनों से हम इंटू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10x लिख दिया, मीन्स इसको इंटू कर दिया। ओके, अब यहाँ पर 0.666 डॉट 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 इंटू 10। ओके, तो अगर आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6.666 डॉट 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 ऐसे आएगा। ठीक है, आपका आंसर यही आने वाला है अगर आप 10 से इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर 10x हो गया हमारा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी थी ये हो गई थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी x इज इक्वल टू जो हमने लेट किया था ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई, और ये जो हमारा LHS RHS में 10 इंटू करके जो इक्वेशन आई ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको subtract first equation from second। ठीक है, तो हमें फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट साइड में है, आपको मैं इसे 2 तरीके से लिखना बताता हूँ। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं सेकंड से हमको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 10x इज इक्वल टू 6.666
डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसके दो मेथड है, तो मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। उस तरीके से आपको कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत हो भी सकती है, बट इस तरीके मेथड से आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, 6 में 6 गया हमारा, 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 6 में 0 गया, 6 आएगा। ठीक है, और 10x में से 1x हमारा माइनस हो गया तो यहाँ पर आएगा 9x। कितना बचा हमारा, ये जो बचा इसको हम अलग लिख लेते हैं, 9x इज इक्वल टू 6 बचा। 6.000 का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर, तो 9x बराबर 6 हो गया और यहाँ पर x बराबर हम 6/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं और भी इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो आप इसको 3 से काट भी सकते हैं। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। बट आप अगर 6/9 लिखना चाहते हैं, 6/9 भी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसको आप और करके 6/9 भी लिख सकते हैं। ये हमारे आंसर हो गए, ये दोनों आपके सही हैं। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया है, ये सिंप्लीफाइड कर दिया है, तो आपका ये आंसर इस मेथड से तो आ गया। ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा मेथड था लॉन्ग। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक आपकी कंपटीशन लेवल में काम आने वाली है, तो उसको आप एग्ज़ाम में स्कूल के मत करके आइएगा, नहीं तो आपके नंबर जा सकते हैं मे बी। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक जो है आपको सभी में नहीं काम आएगी, उसमें मैं उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे कि इसकी अब हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको देखना है पॉइंट के जस्ट बाद अगर बार स्टार्ट है, पॉइंट के जस्ट बाद अगर बार हमारा स्टार्ट है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डिजिट है वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी डिजिट है जैसे कि 2 9 7 8, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद तुरंत बार स्टार्ट है तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी डिजिट हैं उसके नीचे उतने ही 9 लगा देने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 9 7 8 के नीचे हमारा 9 9 9 9, इसका ये आंसर हो गया। और अगर बात आती है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.6 बार, पॉइंट के बाद तुरंत बार स्टार्ट हो। इसकी कंडीशन ये होती है, पॉइंट के बाद आपका तुरंत बार स्टार्ट हो और उसके आगे 0 लगना इंपॉर्टेंट है। अगर 0 की जगह 1 हुआ तब भी आंसर करेक्ट हो सकता है ना है आपका। ठीक है, तो ये ट्रिक कब काम आने वाली है, अगर आपका पॉइंट के आगे 0 लिखा हुआ है और पॉइंट के तुरंत बाद बार स्टार्ट हुआ है। संख्या क्या है इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, ओके, आपको बस इतना ध्यान रखना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका 0 होना चाहिए, राइट साइड में तुरंत बार स्टार्ट होना चाहिए। अब जैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो ट्रिक अप्लाई नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। ठीक है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना है आपको, इसमें क्लियर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट के पहले अगर 0 आ रहा है, तुरंत बाद अगर बार स्टार्ट है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, वो जो नंबर बार के नीचे होगा उसके नीचे जितने नंबर्स होंगे उतने ही 999 आपको लगा देना है। जैसे कि इसका आंसर आ जाएगा 6/9। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर आया हुआ था, 6/9 आ गया। यहाँ पर भी ये ट्रिक होती है। अब जैसे यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, एग्जाम्पल्स मैं आपको 2-3 ले करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 0.6 बार लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, 7/9 अगर आपका उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन में 7/9 है, तो बेफिक्र इसको लगा करके आइए। ठीक है, बिंदास लगाइए इसको, ये बहुत ही सटीक तरीका है, आपको ये बहुत ही काम आने वाला है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में अगर आप बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बार तुरंत नहीं स्टार्ट है, यहाँ पर बीच में एक डिजिट आने के बाद में बार 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होने वाली है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ है 0.47 पर बार लगा हुआ है। अब इसका हम एक्चुअल फॉर्म लिख लेते हैं, मतलब 0.4777 डॉट 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 इसको लिखा जा सकता है। इसको अब हम x पर लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड बनाएंगे इसको, टू मेक इजी आप लिख सकते हैं, टू मेक इजी वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 10।
ठीक है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट की जगह पर हमने 1 माना, ठीक है, ये ट्रिक है। ओके, आपको ये सभी में काम आने वाली है, तो आपको पॉइंट की जगह पर 1 मान ही लेना है। सभी में पॉइंट लगा होता है तो 1 तो मानना ही मानना है। अब देखना है बार कितने डिजिट पर लगा हुआ है, तो कितने कौन से प्लेस पर लगा हुआ है इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 1 0 हमको लेट कर लेना है। ओके, तो अब ये ट्रिक यहाँ पर काम आने वाली है। ओके, यहाँ पर 10x, यहाँ पर LHS और RHS में दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x हो गया इधर, और यहाँ पर हो गया 0.4777 डॉट 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 इंटू 10। ओके, तो इसका जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पर तो 10x ही रहेगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमको सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमको सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे जैसा कि हमने 0.6 बार में यूज़ किया था। तो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थी हमारी, और यहाँ पर फर्स्ट क्या थी, x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर तो ये 7 7 आता जाएगा, 7 7 आता जाएगा, तो ये 7 7 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 7 से 7 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो 7 से हमारा कोई मतलब नहीं है, इधर के 7 पूरे काट देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 जितने पीछे आते हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता। तो हम इसमें मेन मुद्दे पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 और 4 इसको आपस में माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग गया, यहाँ पर 4। ओके, यहाँ पर 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर आएगा हमारा 9x। तो यहाँ पर जो आया उसको हम अलग लिख लेते हैं, 9x इज इक्वल टू 4.3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3/9। ओके, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, आंसर आएगा हमारा 43/90। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि आप 2 क्वेश्चन नहीं, पहले वाले में ही बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा, बट दूसरा भी मैंने समझा दिया तो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो आप 3rd क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन है हमारा 0.001 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसका एक्चुअल फॉर्म लिख देना है। ठीक है, 0.001001 यही बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, 001 क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो आपको पॉइंट की जगह पर सबसे पहले 1 लेट कर लेना है। 3 डिजिट पर बार है तो यहाँ पर 3 0 लगा देने हैं। अब इसका यूज़ यहाँ पर आगे आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसको सिंपल सा x इज इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपको लेट कर लेना है। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, इसको इजी करने के लिए आपको 1000 से, अब ये जो मेथड है हमारा यहाँ पर काम आने वाला है। जो 1000 है इसको हम दोनों साइड LHS और RHS में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 0.001001 डॉट 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 इंटू 1000। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1.001। ये कैसे आया आंसर, तुरंत मैंने कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 3 0 है ना, तो आपको ये पॉइंट 3 डिजिट बाद खिसका देना है। ठीक है, यहाँ पर तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये जो पॉइंट है इसको 1 के बाद लाने के लिए ही तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है LHS और RHS दोनों में। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 1 के बाद पॉइंट लाना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमको 1 के बाद लाने के लिए ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर 3 0 है तो आपको 3 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगा देना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा 1.001। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1000x, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, सेकंड से फर्स्ट को हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू 1.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा आता चला जाएगा। ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.001
001, ठीक है। ये डॉट 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 यहाँ पर लगा हुआ है, ये नंबर बार बार ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो अब सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आने वाला है, देखिए यहाँ पर ये भी ये बार बार 001 001 001 ये बार बार ये रिपीट होता जा रहा है। तो 001 ये तो आपस में कट ही जा रहा है, ठीक है। ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर 1 में 1 जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 001 001 ये बार बार ये यहाँ पर ही, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ये सब कट जाएगा, मतलब सबका आंसर यहाँ पर 0 आने वाला है। तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, इन सबका आंसर तो हम 0 मान ही लेते हैं, क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 ही आंसर आने वाला है। यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1000x में से जब हम 1x माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 999x, ठीक है। अब इसको हम अलग लिख लेते हैं, 999x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/999, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करिए, आपको 100% कन्फर्म समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।